अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे ना चाहते हो भी तुमसे प्यार हुआ। पूनम जी, थैंक यू सो मच गाइस मुझे मैसेज करने के लिए। और पूनम जी, आपने सही कहा था कि मैंने अपने सेकंड चैनल पर अपनी पुरानी स्टोरी अपलोड की थी, तो उसकी कुछ रीज़न है। इस वजह से मैंने ये स्टोरी इस चैनल पर अपलोड की थी, क्योंकि वहाँ से मेरी ये इसकी वजह से मुझे सेकंड बैंड लग चुका था, तो मैंने सेकंड बैंड को थर्ड बैंड में नहीं जाना चाहती थी। अगर मेरा तीसरा बैंड लग जाए तो मेरा चैनल बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मैंने इसे अपने चैनल सेकंड चैनल में अपलोड कर दिया था। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ पूनम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग हर दफ़ा मुझसे पूछते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। और मुझसे कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, उनके लिए भी थैंक यू सो मच गाइस। मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप लोग की सब्सक्राइबर की ज़रूरत है मुझे। थैंक यू एवरीवन। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। जहाँ पर कनुष्का सबको लेके जा रही थी घुमाने के लिए राजस्थान में। राजस्थान जहाँ पर बातें करते हुए वो लोग ड्राइविंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। कनिष्का ड्राइविंग करती है, उसके साइड में बैठी है परिणीता। परिणीता के पीछे बैठे दो कपल जो बिल्कुल पतले थे, वो लोग आराम से एडजस्ट होके बैठ चुके थे। काजल और पूजा वो अपनी दुनिया में मस्त थे। उसने मैसेज किया था परिणीता ने, उसने कहा था, काजल ने कहा था वो अपनी लाइफ पार्टनर यानी कि पार्टनर को मना रही है कि इन डेढ़ महीनों से जो उसे टाइम ना दे पाई, आज वो उसका कसर निकालना चाहती है, इसलिए वो कहीं पर भी तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी। हाँ, मैं बताऊंगी नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगर नसीब में हो, किस्मत में हो मिलना, तो हम ज़रूर मिलेंगे। ये कहकर वो फ़ोन का मैसेज आखिरी डायल करती। तब कनिष्का की तरफ मैसेज देखा कि कहती बिल्कुल सही कर रही है। कुछ लोगों को तो एहसास है वो अकेले घूमना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो पूरे बारात को लेकर घूमते हम लोग। हम आधे बारात को लेके घूमे रहे। समंता उसकी बात, शिल्पा और समंता एक साथ कहते हैं, आई थिंक तुम गलत कह रही हो कनुष्का। क्या गलत कह रही हो? यही, हम बारात लेके निकले हैं, लेकिन आधा बारात है, आधा घर पे बैठा है। कहो तो उन्हें भी बुला लो, जाओ बुलाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जहाँ तुम जैसे गधों को मैं लेकर घूम रही हो, तो मैं अच्छे समझदार लोगों को लेकर क्यों ना घूमूं? आदि, आप हमें गधे कह रहे हैं? ओह सॉरी, माय मिस्टेक, गधियाँ। हाँ ये ठीक। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। दी, किसी और का गुस्सा हम पे मत निकालिए, हमने तो नहीं कहा था कि हम आएंगे। आपकी मिसेस चाहती है कि हम पूरी फैमिली उनके साथ आए। हाँ, सब कुछ तो उनका काम है, उनका देखना है, उन्हीं को समझना है। तब वहाँ से समंता कहती है, बॉस आपसे एक सवाल पूछूं? दिमाग ख़राब करने वाला सवाल मत पूछना। नहीं, आप राजस्थान में कितने सालों बाद आते हो? व्हाट यू मीन से, इस बात का क्या मतलब? मतलब ये, आज तक मुझे बताइए आप राजस्थान में कहाँ घूमी हो, सिवाय होटलों के, या लंच मीटिंग हो या डिनर मीटिंग में आप यहाँ के होटल में जाते हो, वरना तो आपको यहाँ के होटलों के बारे में भी कुछ नहीं पता। तो आप यहाँ पर हमें राजस्थान घुमाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपका ड्राइविंग करना सही है? गूगल बाबा है ना, रास्ता बता देगा। तो गूगल बाबा नहीं तो समंता है ना। समंता, आवाज़ सुनी? कंप्यूटर जिसे नाम भी दिया गया है और बात भी हम करते हैं इससे, तो रास्ता ये बता देगा। सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगी ये बताओ? आपकी दिल्ली में जाना चाहती हूँ, भेजेंगे आप मुझे? वहाँ पुलिस स्टॉप लग चुकी मिसिस परिणीता, आप अपनी बात करें कहाँ जाना है? और रोड, आई एम द रोड। तो प्लीज़ बताना पसंद करेंगे? जहाँ पर इतिहास को दिखाया जाता है वहाँ चलते हैं। राजस्थान के कुछ पहले जगह पर जहाँ पर इतिहास के बारे में बताया जाता है, कुछ महल थे, कुछ चीज़ें थी। तो अब कनिष्का गाड़ी को उसी तरफ मोड़ लेते और वहाँ की एक एक खूबसूरती चीज़। गाइस, मैं राजस्थान में कभी गई नहीं, तो मुझे नहीं पता। समंदर के बारे में बताए तो समंदर में नहा के और भी मैं क्या कह सकते, चल छोड़िए। और एक एक कोना, एक एक जगह पर उसे घुमाती है, हर चीज़ों को दिखाती है, हर जगह पर उनकी गाड़ी रोकती है, वो उतर के हर जगह, जैसे कि कह सकते हो राजकोट जैसे लोग जगह होते हैं वहाँ लेके जाती है। राजपूत चीज़ें दिखाती है। राजस्थान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वहाँ की कल्चर बहुत अच्छे हैं, वहाँ की डांस ट्रेडिशन बहुत अच्छी है, जहाँ पर घूंघट लेकर नाचते हैं। और उनका जो होता है ना कंधे पर लगा के हाथ के ज़रिए बजाने वाला, वो भी अच्छा है। मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस शॉर्टकट में तुम लोगों को बता रही हूँ कि ये लोग घूमने निकले हैं। तो घूमते घूमते वो हर जगह देखते हैं।
कनिष्का सबसे आगे थी और उसके पीछे परिणीता उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कनिष्का उसे घूर के देखती, तो कनिष्का की जब घूरने की बारी आती तो वो आराम आराम से पीछे स्लो मोशन में हो जाती। तब वहाँ से अंजलि आकर कहती, वाह भाभी स्लो मोशन क्यों चल रही हो? तब वो कहती, तुम्हारी दी नाराज़ है। नाराज़ तो होगी ना, कहाँ आप इतने बड़े डींगे डींगे आकर। डींगे से याद आया, घर की बातें उन्हें कैसे पता? क्या बता? अरे हाँ, हम लोग भूल गए थे कि मिस कनिष्का मैडम ने पूरे ऑफिस में कैमरे लगा दिए और वो कैमरे के ज़रिए हमें देख सकती है और आपको भी देख चुकी है। आप भूल गए? सॉरी, मैं तो वाकई भूल गई थी यार। इन 1.5 महीनों ने तो मेरा दिमाग ऐसा ख़राब कर दिया, मैं चीज़ें भूल चुकी थी। ये भूल चुकी थी मेरी बॉस के केबिन में से लेकर केबिन के बाहर के सारी चीज़ें देख ली थी, सारे नज़ारे देख ली थी। मैं इस चीज़ भूल गई थी, मेरा माई मिस्टेक। आई नो, चलो छोड़िए, एंजॉय करते हैं, ऐसे एंजॉय करते हैं। पार्टनर नाराज़ है और मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ, सीरियसली ऐसे एंजॉय करते हैं। तो एक काम कीजिए ना, आप हमें छोड़िए, आप उनके साथ एंजॉय कीजिए, उन्हें लेकर कहीं और अकेले चली जाइए, यहाँ पर हम लोग घूम लेंगे। आयुष्यो, तुम लोग नाराज़ नहीं होगे? नाराज़ होने की क्या बात है? आपकी इतनी मोहब्बत कि आपने अपने साथ हमें आना लाना बेहतर समझा, वरना अगर हम आपकी जगह होते ना तो हम किसी को भी कबाब में हड्डी बनने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन आपने तो कबाब में एक एक नहीं, दो दो हड्डियाँ लेके निकली हैं। 2 हड्डियाँ का तुम दोनों ही तो, क्या मतलब? ये शिल्पा, आपसे तो फास्ट तो शिल्पा और टीना निकली, क्या बात है। तो वहाँ से मैसेज आता है, गाइस अपने अपने रास्ता नापो, कनिष्का की गुस्से को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपनी प्यारी सी छोटी सी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से भाग रही हो। तुम भी भाग जाओ सैमंता और अपनी अंजलि को लेकर। ऐसा ना हो कि तुम लोगों के ऊपर ये बॉम्ब फूटे, और बहुत गंदा फूटने वाला है तुम लोगों का बॉम्ब। हाँ, लीजिए, इनका भी मैसेज आ गया। चलिए फिर आप इंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय करते। ये कहकर वो समंता का हाथ पकड़ के दूसरी तरफ निकल जाती जहाँ पर वो लोग चीज़ें देख रहे थे। तब कनिष्का देखती कि वो अकेली चल रही, तो पीछे पलट के देखती कि परिणीता इस तरह मुंह बना के खड़ी थी। तब उसके पास आके कहती, ये लोग कहाँ गए? ज़ाहिर सी बात है, आप जिस तरह से हरकत करेंगे तो सभी यही समझेंगे ना कि वो लोग बीच की हड्डी निकल के आ गए। बिरयानी के बीच में हड्डी निकली है, कबाब के बीच में हड्डी, बड़े और जो भी लोग अजीब बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तो तुम कहना क्या चाहती हो, पहले आराम से बोलो ताकि मैं समझ जाऊँ, मैं फिर तुम्हें समझा सकूं। ओके, तो सुनिए, वो लोग का मानना है कि वो हमारे साथ आए हुए अड्डी लग रहे थे, इसलिए वो कबाब में अड्डी नहीं बनना चाहते थे। समझदार निकले। अच्छा छोड़ो ना, गुस्सा थूक दीजिए ना। कहाँ पर थूकूं? इस मिट्टी को गंदा करूं? नहीं, मेरा मतलब अंदर ही ले लीजिए थूक को, गुस्से को। क्या मतलब, थूक को लो या गुस्से को लो? अच्छा बाबा, सॉरी ना। मैं क्या करती, जब बाहर निकली तो सबको एक साथ देखा तो मुझे भी बुरा लगता अगर मैं उन्हें नहीं कहती चलने के लिए। इतना तो बनता है फैमिली में यार। अगर घर से निकलते तो घर से भी मैं यही कहती सबको, और तो सब तो वैसे भी बैठे हुए चलने के लिए, तो वो आ ही जाते जिस तरह ये लोग आए थे। लेकिन अब देखो ना, वो अपने पार्टनर की तरफ मशरिक में गई, वो ये मगरिब में चली गई, और हम जनूबी अफ्रीका में की तरफ चलते हैं। व्हाट? मेरा मतलब ये, हम कहीं और चल के घूमते हैं। मुझे यहाँ पर घूमना नहीं है, मुझे आराम करना है, सर दुख रहा है। और तो आप पहले बता देती, घर चलते हैं, वाकई मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, घर चलते हैं। ये आयुषो, हाँ यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। सुबह से इतने सारे काम थे, ऊपर से ये सर दर्द। और तो तुम्हारी वजह से मैं आई, वरना मैं सीधा घर जाने की बात करती। बट मैंने तो घर जाने से आज मना किया है। क्या मतलब? तो तुम्हें कहाँ जाने पड़ी? मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करनी है। आई नो तुम्हें टाइम स्पेंड करनी है, लेकिन कनिष्का की तरफ देखकर वो समझ जाती है वाकई कनिष्का की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो क्या करती है, उसे ले जाकर एक तरफ जहाँ पर खाने पीने के भी स्टॉल लगे हुए थे, तो कहते हैं कुछ खाएं फिर चलते हैं। ओके, तुम्हें क्या पसंद है? पानी पूरी। ओके, तो फिर खा लो पानी पूरी। आप नहीं खाओगे? मैंने कभी इतना खाया नहीं पानी पूरी। ओके, तो यानी कि आपने कभी खाया नहीं? कह सकती हूँ मैंने कभी इतना खाया नहीं, खाया है 1-2 दफ़ा बस, इससे ज़्यादा नहीं। व्हाट? आप मजाक कर रहे हो? आप यहाँ पर रहकर पानी पूरी नहीं खाते? वैसे ये हमारी क्या कहते हैं, पानी पूरी तो सब लोगों को पसंद होती है, इतनी पसंद होती है मत पूछो। हर जगह पर इसकी स्टॉल लगी हुई है और हर जगह पर लोग खाते भी हैं।
चाहे मुंबई का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे लखनऊ का हो, एवरी जगह जहाँ पर भी देखो पानी पूरी लगती है। हर मुल्क में लगती है, हर जगह पर लगती है। आजकल तो अमेरिका में भी लग रही है पानी पूरी का ठेला। ठेला नहीं लग रहा, वहाँ पर कोई कल्चर, कोई पार्टी थी, प्रोग्राम था, वहाँ पर लगा था ये पानी पूरी वाला जो आप लोगों ने देखा है। समझी? हाँ हाँ, आपको समझ में आ गया ना? मेरे इतने काफ़ी है। चलिए पहले पानी पूरी खाते फिर घर के लिए निकलते हैं। ओके आयुष्यो, कुछ और नहीं खाना? मोमो खाना है और मैगी। ओके, और यहाँ जितने भी स्टॉल लगे उनमें से खाते खाते चले बाहर तक। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये क्या करो, एक स्टॉल में खड़े होकर के पानी पूरी खाते, तो पानी पूरी जैसे ही वो हाथ में लेती कनिष्का तो उसके हाथ से टूट रही थी। वो जैसे ही तीनों उंगली से पकड़ने की कोशिश करती, वो सख्ती से पकड़ने की कोशिश करती, जिसकी वजह से वो पानी पूरी उस प्लेट के अंदर उठने से पहले ही दफन हो जाती है। तो परिणीता कहती, वाकई आपने आज तक पानी पूरी नहीं खाया, ये इस बात का सबूत है। आई नो। तो क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही थी? मैंने तो कहा मैं पानी पूरी नहीं खाया था, एक दफ़ा खाया था, वो भी इसी तरह टूट टूट के खाया था। ओह, ये तो बहुत बड़ी गंदी प्रॉब्लम है आपकी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये वैसे आप तीखी या खट्टी मीठी? आई थिंक खट्टी मीठी दिखाओ दोनों फ्लेवर खिला के, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे कौन सा खाना है। ओके, जैसे आपकी मर्जी। ये लीजिए तीखी वाली। और ये क्या करो, अपने हाथों से उसे प्यार से खिलाती है। कनिष्का जब ये देखती कहती, तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओगी? अब मुंह खोलो वरना यहीं से लीकेज स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो वो अपना मुंह खोलती, मुंह खोल कर जैसे खाने लगती तो बहुत स्पाइसी थी। तो कहती वो बहुत स्पाइसी है यार। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, अब आपको खट्टी मीठी देती हूँ। ये कहकर उसे खट्टी मीठी गोलगप्पे खिलाना स्टार्ट कर देती और खुद भी खा रही थी। एक खुद खाती एक कनिष्का को खिलाती, एक खुद खाती एक कनिष्का खिलाती। इस तरह करते करते तकरीबन 6 तो खा लेते ये दोनों। 6 परी खाती है, 6 कनिष्का। तो वो पेमेंट करके आगे बढ़ते। आगे मोमो की ठेला था, तो वहाँ पर वो खींचते कि कौन सा नॉन वेज या वेज, क्योंकि होता है। तो वो कहती है दोनों में से दे दो, सब्जी भी दे दो और देख ये वाला भी दे दो, नॉन वेज भी दे दो। तो दोनों ले लेते हैं, दोनों यानी कि तकरीबन 6 लेते हैं। 2 सब 6 सादी, 6 गोश्त वाली। तो वो लोग खाने लगते। तो कहते हैं कैसी है? अच्छी है, नाइस, वेरी नाइस। ये कहकर फिर पास्ते के इस तरह करते करते वहाँ पर खाने के जितने भी स्टॉल्स थे, आगे स्टॉल पता है कौन सा था? वो क्या कहते हैं, फिर आके स्टॉल गोला गंडा का था। और खट्टी मीठी, कुछ खट्टी मीठी गोला गंडे होते, कुछ नॉर्मल। तो वो पूछती कौन सा? तो कहती ये बर्फ़ वाला खाओगी? हम आइसक्रीम खाते हैं ना, इससे गला ख़राब हो सकता है, ये बर्फ़ वाला है। तो आइसक्रीम कहाँ से, वो आइसक्रीम कैसी होती है? मेरा मतलब वो आइसक्रीम अच्छी कंपनी से बनती है, ये बर्फ़ वाले तो ये भी तो बनती है अच्छी जगह से, जो हाथ से। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा कि ख़राब, मतलब बनने वाली बात नहीं कर रहा मेरी जान। इसको खाने से, ये कच्चा बर्फ़ है ना कंपनियों का, तो इससे गला ख़राब हो सकता है, ये कह रहा हूँ मैं। ओ कम ऑन कनुष्का, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं एक ले रही हूँ, हम दोनों शेयर करके खाएंगे, ठीक है? जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे खट्टी मीठी खाओगे या नॉर्मल वाली, जो तुम्हें पसंद है वो, ठीक है? वो उसे गोलगंडा बनाने के लिए कहती, वो अच्छा खासा गोला गंडा बन जाता है, तो उसे खिलाने लगती। कहती किस तरह? तो कहती मैं जिस तरह कर रही तो आप भी उस तरह कर रहे। वो उसको दिखा रही थी, तो वो चूसती है, तो उसे भी कहती लो, वैसे जिस तरह तुम कर रहे हो तो मैं तुम्हारे होंठों को चूस लूँ? बुरी बात, हम पब्लिक में। ओ पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, बनती है, ये पब्लिक है। परिणीता कहती है, बाप रे, इसके लिए गाना गाने की ज़रूरत क्या थी, बस दिल ने कहा। वैसे एक और सॉन्ग सुनना चाहोगी? कौन सा सॉन्ग? दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरी जान मेरे दिल भर। पता नहीं आगे क्या था यार, मैं तो भूल गई, छोड़ो यार, भूल गई। इसलिए लोग मुझे गाना गाने से मना करते हैं। अरे गाने की थोड़ी किताब लेकर बैठी हूँ या मैं गाना लिख कर बैठ के गा रही हूँ, नहीं। मेरी जान मेरे दिल भर
पता नहीं आगे क्या है यार, मुझे रेडियो, मुझे यूट्यूब बाबा से सुनना पड़ेगा। चलो छोड़ो, ये सॉन्ग गाती है परिणीता। तो कनिष्का उसकी तरफ देख कर कहती क्या बात है, आप गाना भी गाते हो। अगर पार्टनर इतनी अच्छी हो, इतनी केयरिंग हो, इतनी प्यार करनी हो वाली हो, तो उसके लिए सब कुछ चलता है। वैसे तुमने शाहज़ैन का, मिस्टर शाहज़ैन के ऑफर को ठुकराया क्यों? आपको लग चाहिए था कि मैं अपना लूँ उसके ऑफ़र को। अच्छी ऑफ़र थी, अच्छा डील भी दे रहा था तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो अपनी कनिष्का के साथ काम करना है। अब तो मैं वो भी नहीं कर रही हूँ, मुझे अपनी फोकस अपने डिज़ाइनिंग कोर्स पर करनी चाहिए, तो मैं उस पर कर रही हूँ पूरी तरह से। ये बात हुई। तो ये लोग करते करते इसी तरह से एक जगह पर बैठ जाते। तहाँ पर कनिष्का थोड़ा सर पकड़ के बैठती, तो परिणीता क्या करती, परिणीता एक साइड में जाती है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आकर उसे कहती लो ये मेडिसिन खा लो। एक छोटा सा स्टोर था, वहाँ पर जाके मेडिकल स्टोर से सर दर्द की गोली लाती और एक तो बाम लाकर उसे कहती लगा देती हूँ, रुको, इससे आपको जल्दी आराम आ जाएगा। बट कुछ नहीं, हमें घूमना बहुत ज़्यादा है, आपकी तबीयत का ठीक होना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा दर्द कर रहा हो तो हम घर चले जाएंगे। 10 सेट इतना कहना चाहती हूँ, पर मैं आपके साथ घूमना चाहती हूँ, यहाँ की एक एक चीज़ देखना चाहती हूँ। आपको पता है हम लोग ज़्यादातर घूमते थे, मैं, काजल, अंजलि, पूजा, हम ज़्यादा वक्त यहाँ पर घूमते रहते थे, काम भी करते थे, घूमते थे। एक सैटरडे संडे हमें मिलता था तो हम इसे अच्छा खूब इंजॉय करके गुजार लेते थे। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तुम्हारे भाई को लाना चाहिए था, उसे पसंद है ये जगह, उसे तो और ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें, ये जो कठपुतली की डांस हो रही है बच्चों के लिए, ये चीज़ें बहुत पसंद है उसे। ये बात तो है। इस तरह करते करते उन्हें घूमते घूमते अच्छा खासा टाइम हो चुका था, क्योंकि कनिष्का के सर में जो दर्द था उस बाम को लगाने के बाद कनिष्का के सर का दर्द आराम हो चुका था। कुछ देर तक वो मसाज भी तो करती है परिणीता, इन दो चीज़ों से उसके सर का दर्द चला जाता है। और अब वो बिल्कुल खुशी खुशी परिणीता का हाथ पकड़ के एक एक चीज़ को देखकर एक एक चीज़ को एंजॉय कर रही थी बहुत अच्छी तरह से। आगे जाकर कुछ ना कुछ खा भी रहे थे, कुछ अलग, कुछ यूनिक। फर्स्ट टाइम कनिष्का परिणीता से कहती फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह रास्ते के छोर रेडियो से कुछ खाया है, वरना ज़्यादातर हम लोग तो, हाँ आप लोग आई-फाई लोग हैं, आप लोग तो होटल में जाते, बड़े बड़े होटल में जाके वहाँ पर बैठ के ऑर्डर देते। अच्छा ये बताइए आपको इनमें से किस चीज़ का खाना अच्छा लगा, होटलों का, यहाँ पर इस तरह रास्ते में जो ये लगे हुए स्टॉल वगैरह उनका? सच पूछो तो अच्छे तो दोनों हैं, किसी चीज़ की बुराई तो खैर नहीं करता, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम मुझे इन, क्या क्या कहते हैं, रेडी नहीं कहते, वो भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना बहुत अच्छे हैं। यहाँ की हर चीज़ अच्छी है, मोमो से लेकर और जो पानी पूरी का वो सब ज़बरदस्त है यार, आई लाइक इट। तो फिर हर संडे सैटरडे को हम आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ क्यों नहीं, जब भी तुम कहो तो सैटरडे संडे के अलावा भी हम यहाँ आ सकते हैं घूमने के लिए। थैंक यू सो मच। ये कहकर उसका हाथ पकड़ के वो लोग आगे जाते हैं। वहाँ आगे जाकर बहुत अच्छी तरह से घूमते, बहुत घूम घूम के जो वहाँ पर, यार गाइस राजस्थान में झूले वगैरह होते होंगे ना, तो झूले में भी सवाल वो करवा देती हूँ। तो बहुत इंजॉय करते, हंस हंस के मज़ाक करते, हंसी मज़ाक करते। एक पल ऐसा आता है कभी वो उसका हाथ पकड़ती, कभी वो परिणीता का हाथ कस के पकड़ती, भागने लगती, इस तरह एक दूसरे के पीछे भागते। कभी कनिष्का आगे थी तो परिणीता पीछे थी, तो कभी परिणीता आगे थी तो कनिष्का उसके पीछे दौड़ रही थी। इस तरह बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें कर रहे थे। कनिष्का जो इतनी देर से कह रही थी मेरे सर में दर्द है, मुझे सर दर्द बहुत हो रहा है, लेकिन अब जिस तरह से वो कनिष्का परिणीता के साथ इंजॉयमेंट कर रही थी, इंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ, जो उसने कभी नहीं की थी, कनिष्का ने कभी भी इस तरह से एंजॉय नहीं की थी। वही दूर एक जगह पर अंजलि बैठकर ये सारे नज़ारे देख रही थी। तो अंजलि से समंता कहती तुम घूमने क्यों नहीं गई थी? मुझे अपनी दी को इस तरह जीते हुए देखना था, इसलिए मैं आपके साथ घूमने नहीं गई। सॉरी, इस ओके, मैं भी अपने बॉस को इस तरह जीते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। वैसे सच कहा दादाजी ने, परिणीता बेस्टेस के लिए कनिष्का की लाइफ में आना अच्छा था, अच्छा संकेत था दादाजी के जैसे कहा था। वाकई वो अंधेरे से रोशनी तक का सफ़र करवा चुकी कनिष्का को। अब उनकी सफ़र की बारी, वो अपनी इस जंग तो खैर नहीं कह सकते, जो चीज़ उन्होंने करनी है जैसे कि डिज़ाइनर बनना है, वो मैम तो हर कीमत पर उसे बना ही देंगे। आई थिंक सो। किस कदर हंस के भाग रहे, किस तरह मस्ती कर रहे, ये मोमेंट्स कैमरा में कैद होना चाहिए। वो तो हो चुका, क्या मतलब, ये लो देख लो। और देखती तो वो उसके तस्वीर को लेकर उसी के
समंता के मोबाइल से ही लेकर अपने घर की फैमिली के जितने भी लोग थे उनके ऊपर सेंड कर देती है। जब जब घर अब जो वहाँ चलते हैं जहाँ पर कनिष्का की फैमिली बैठ के रात का डिनर कर रहे थे। हाँ, रात का समय हो चुका है, तकरीबन 8:30 बजे वो लोग डिनर के लिए बैठे हुए थे। तो वो लोग बैठ के तब दादाजी के मोबाइल पर एक बीप आती। तो दादाजी कहते हैं मोबाइल हाथ में लेने ही वाले थे, तो उनकी बहू कहती है पापा खाने के टाइम पर मोबाइल नहीं। अरे समंता का मैसेज है, उसने कहा था वो सबके साथ सब एक साथ कनिष्का के साथ मिलकर घूमने जा रहे हैं। अरे यहाँ से तो परिणीता ने कहा था अकेले। हाँ, वो बच्ची अकेले कहाँ जाएगी, वहाँ पर गरीब लोग बहुत खड़े थे उसके सामने। देख लिया गरीबों के चेहरे पर, उनकी भी तरफ से उन्हें अकेले छोड़कर जाना उसे पसंद नहीं था, इसलिए लेके चली गई बेचारी गरीबों को। आप पापा आप भी, और नहीं तो क्या, मेरी पोती और बहू को अकेले छोड़ने का नाम ही नहीं लेते कि लोग। अगर हम नहीं तो कोई और सही, चलो कोई बात नहीं। ये कहकर जैसे ही वो व्हाट्सएप को ऑन करती तो देखती अरे वाह ये तस्वीर। तब वो क्या करती है, कनिष्का की माँ की तरफ इस तस्वीर को देती, कहती देखो जो तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हारी बेटी ने आज तक राजस्थान ठीक से नहीं देखा, अब तो लगता है एक राजस्थान के कोने कोने से परिणीता से रूबरू करवा रही है। वो देखती तब वो तस्वीरें देखकर हैरान हो जाती और कनिष्का के चेहरे की स्माइल देखकर उसकी मॉम की आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती, थोड़ी सी। तब दादाजी कहते अब तुम क्यों रो रही हो, ये तो खुशी के आंसू है ना। आज मेरी बेटी को इस तरह से हंसते हुए घूमते हुए फिरते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक वक्त था मुझे ये चीज़ें देखनी थी अपनी बेटी की, लेकिन देख नहीं पाई अपनी हरकतों की वजह से। अपनी पुरानी बातों को मत दोहराओ, नई बातें करो, नई बातें सोचो। ये सोचो हमारी बेटी कितनी खुश है अपनी बीवी के साथ। ये देखो हर तस्वीर में एक एक खुशियाँ उसके नज़र आ रही है और समंता ने एक एक खुशियों को कैद कर रखा है पलों में। और अब इन तस्वीरों को सेब बना मतलब एल्बम में बना के रखेंगे और जब भी कनिष्का का मूड ऑफ होगा तो हम इस एल्बम को उसके सामने रख देंगे और उससे कहेंगे लो अकेले अकेले राजस्थान घूम के आए थे, उस टाइम पर तुम हमें पूछा भी नहीं, हमें बात की भी नहीं, बस ये मैसेज कर दिया मैं वैसे परिणीता के साथ राजस्थान के कोने कोने चप्पे चप्पे को देखने जा रहा हूँ। यही मैसेज किया था तुमने मुझसे। दादाजी यही मैसेज किया था कनिष्का ने आपको? नहीं, थोड़ा सा तो झूठ बोल सकता हूँ ना भाई, बूढ़ा हो जाऊंगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, दांत मात सलामत रहे तो वो भी गनीमत है। बच्चा अगर पता नहीं किस सन में हम ये तस्वीरें देखने बैठ जाएंगे तो सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का का हाथ पकड़ के एक साइड में जाके बैठ जाती है उस मिट्टी में, जो मिट्टियाँ होती है राजस्थान में, वहाँ पर बैठ कर कहती भगा भगा के थका दिया तुमने यार। हाँ तो किसने कहा तुम मुझसे रेस करने के लिए, तुम्हें तो ओलंपिक्स में भागना चाहिए। अब प्लीज़ मुझे ओलंपिक्स में भागने के लिए मत कहिएगा, मैं एक ही काम करूँ बहुत है, मैं एक डिज़ाइनर बन जाऊँ यही बहुत है। ओलंपिक्स वगैरह का पंच मेरे साथ कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं भागती हूँ आपके साथ भागूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं भागूंगी। अच्छा बाबा मजाक कर रही थी, ऐसे कोई बात नहीं। ये क्या करो, वहाँ के दूर बैठ के सारे नज़ारे देख रहे थे। अंधेरा तो हो चुका था, रात की अंधेरी चांद रात ने अपनी पूरी तरह से आसमान को अपने अंदर संभाल लिया था, यानी कि चादर में, जैसे कि काली चादर होती है, सारी जगह अंधेरे। लेकिन वहाँ पर लाइटिंग और वहाँ पर जैसे कि पिकनिक कह सकते लोग आते हैं, अलग अलग देश अलग अलग जगहों से आते हैं, तो एंजॉय कर रहे थे सब के सब वहाँ पर। वो दो कपल भी होते हैं, लड़के लड़की भी होते हैं, नॉर्मल कपल भी होते हैं, जैसे लेस्बियन कपल भी होते हैं, सब लोग एक से बढ़कर एक एंजॉय कर रहे थे। तब कनिष्का कहती घर चले, तो कहती अब तक गई, नहीं यार तक ही नहीं है, भूख लगी है, खाना खाते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी होटल है, हम खाना खा सकते हैं। ये किस तरह बात कर रही है तुम? अरे बस छोड़, मजाक कर रही थी, ठीक है चलो फिर उठो एक साथ खाना खाते। ये कहकर उठती है और सबको मैसेज करती है अगर तुम लोगों को खाना है तो इस जगह आ जाओ, हम लोग इस रेस्टोरेंट में, राजस्थान वाले इस जगह पर इस रेस्टोरेंट में आके खाना खाने वाले हैं। तो वो लोग मैसेज पढ़ते तो वो लोग भी खामोशी से आके उसी जगह में पहुँच जाते जिस जगह की बात कनिष्का ने की थी। तो सबको देख कर कहते तुम लोगों ने एंजॉय किया? हाँ हमने तो बहुत एंजॉय किया। और अंजलि तुम दोनों ने एंजॉय किया या सिर्फ हमें फॉलो किया? आपको कहते बच्चा, हमें आपको कैसे पता चला? बहुत हम आपको फॉलो कर रहे हैं, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जब कोई हमें फॉलो करे हमें महसूस ना हो कि कोई हमारे पीछा कर रहा है। कई दफ़ा तो परिणीता ने मुझे कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। तब मैंने पलट के देखा तो वहाँ पर तुम्हारी परछाई नज़र आती थी या एक साइड से तुम्हारा फेस नज़र आता था,
जहाँ जहाँ छुपने की कोशिश करती हो ना तुम समंता, वहीं से तुम नज़र आ रही थी मुझे। ओ सॉरी बॉस, फर्स्ट टाइम है ना ऐसी हरकतें करते हुए। हाँ फर्स्ट टाइम है तुम्हारे, तो हर चीज़ फर्स्ट टाइम ही होता है। तो हंसने लगते, तब वहाँ पर खाने की ऑर्डर देते थे तो सब लोग, सारी चीज़ें राजस्थानी वो चीज़ें होती थी, बहुत अच्छी और बहुत फेमस खाना मतलब डिशेस होती हैं, तो लोग मज़े मज़े से खा रहे थे। तब कनिष्का कहती इसके बाद मुझे घर जाना है। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है दी? नहीं यार, थकावट बहुत हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे जिस्म का एक एक अंग टूट रहा है यार। कहीं आपको बुखार तो नहीं हो रहा? आई डोंट नो, पता नहीं, बट हाँ इन 1.5 महीनों से मेरे जिस तरह बिजनेस के काम थे, तो उससे शिल्पा कहती हद से ज़्यादा काम किए तुमने कनिष्का, हद से ज़्यादा। तुम लोगों ने तुमने तो हमें भी छुट्टी दे दी थी, लेकिन खुद तो काम करती रहती थी, मजबूरन हमें भी तुम्हारे साथ काम करना पड़ता। नहीं ऐसी बात नहीं, तुम लोग सपोर्टिंग थे यार, ऐसे कैसे? तुम्हारे कहने पर तो मैं शाहजहान खान से डील किया है और उनके 5-6 डीलों को एक साथ लिया है। उनका काम करना भी तो ज़रूरी है, बिना काम के हम पैसे थोड़ी लेंगे। हम मुफ्त में काम करने वाले थोड़ी हैं बिना पैसों के। और जब बंदा सामने से हमें इतने पैसे दे रहा है अपना काम करने के लिए, तो हम उसके साथ धोखा क्यों करें, उनके साथ बेईमानी क्यों करें? अपने उसूलों को क्यों तोड़े, अपनी कंपनी के उसूलों को क्यों तोड़े? किसी का फ़ायदा हो तो आपको काम करना चाहिए, किसी का नुकसान हो तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, उसका वो काम आपको करना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है, बाकी जो लोग सोचते हैं उनकी मर्ज़ी। तब परिणीता कहती है आप बहुत अच्छी सोचते हो। ये कहकर उन लोग खाना ख़त्म करते फिर एक जगह पर जाके राजस्थानी डांस देखने लगते, जहाँ पर बच्चे और बच्चों के साथ बड़े लोग, वहाँ पर कुछ लोग भी खुद से डांस कर रहे थे। तो समंता अंजलि कहती है चले डांस करें थोड़ा सा हम इनके स्टाइल में। तो कहती है हाँ नेकी और पूछ पूछ। ये कहकर समंता अंजलि का हाथ पकड़ के चली जाती है, और शिल्पा भी टीना का हाथ पकड़ के उसी तरह गोल दायरे में जो घूम के नाच करते हैं वैसे ही नाच करने लगते हैं जैसे वो लोग कर रहे थे वैसे। बिल्कुल कभी हाथों को हिला रहे थे, कभी कमर को हिला रहे थे, जिस तरह से राजस्थानी स्टाइल डांस होती है उसी तरह से कर रहे थे। तब समंता तब कनिष्का परिणीता की तरफ देख कर कहती तुम्हें नहीं करना, आपको करना है? तुम्हें करना है तो बताओ, अगर मैं कहूँ हाँ तो फिर चलो। ये कहकर परिणीता का हाथ पकड़ के वो भी उसी गोल दायरे में शुमार हो जाती है, अपने आप को उनके साथ एडजस्ट कर देती। तो कनिष्का कहती अब क्या करना है? तो कहती आपको नहीं आता? फर्स्ट टाइम है मेरा। ओके, तो मैं जैसे जैसे करती हूँ आप भी वैसे वैसे कीजिएगा। कनिष्का परिणीता को पर इतना कनिष्का को सिखा रही थी, वो बहुत परफेक्ट सिखा रही थी। वो जैसे जैसे वो कह रही थी कनिष्का भी बिल्कुल वैसी वैसी अपने हाथ हिलाने लगती। लेकिन फिर जब कनिष्का के साथ नहीं तो कहती नहीं यार मेरे बस का बात नहीं है, मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे को ऑफिस संभालने के लिए। तब वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा कहती बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ ऑफिस या किसी को मारने के लिए कहा जाए तुम वो करना, डांस तुम्हारे बस की बात थोड़ी है। वेरी फनी, ये डांस बहुत अच्छे डांस कर रहे हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर कपल डांस किए होंगे। आपने कपल डांस किसके साथ किए? मैंने नहीं किए, मैंने देखी है कपल डांस करते हुए लोगों को, देखिए 10 सेट, इतना कह रहा है। तब अगर यकीन है तो पूछ लो समंता से। तब समंता कहती है अगर किसी ने ऑफ़र किया होता है ना डांस के लिए तो सिर्फ इतना कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड डांस। तो पहली दफ़ा ये आपके साथ इस तरह डांस कर रही है मैडम जी, वरना ये इस तरह डांस नहीं करती। उसका हाथ पकड़ के कहती है आप घर चले। तो कनिष्का कहती है नहीं अभी तुम्हें और ज़्यादा घूमने तो घूम सकती हो, 11 बज रहे हैं और हमारा घर जाना ज़रूरी है, तुम कहो तो कहीं और चलते हैं। नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको रिलैक्स करनी चाहिए, और मुझे डाउट हो रहा है कि आपको बुखार होने वाला है। अरे नहीं बादशाह ऐसा कोई बात नहीं, ये क्या करो। सब लोग गाड़ी की तरफ बढ़ते। तब समंता कहती ड्राइविंग मैं करूँगी। तो कहती क्या मैं किसको? तो आप एक काम कीजिए ना, समंता कहती जिस तरह मैंने अंजलि को गोद में अपने गोद में बिठाया था, आप परिणीता को बिठा लीजिएगा, रास्ता अच्छा कटेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। तब परिणीता कहती क्या आप आके मुझे गोद में बिठाओगे? पागल हो क्या, इस तरह नहीं करते। अगर अकेले होती तो तुम्हें पूरी रास्ते गोद में उठा लेती, गोद में बिठाती, लेकिन यहाँ सब अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ पूछ रही थी, मुझे पता था आप ऐसा कुछ करेंगी नहीं। लेकिन जिस तरह तुमने ऑफिस में किस किया ज़बरदस्त है यार। आई नो। उसका हाथ पकड़ती है तो देखती कि वाकई उसके हाथ की तपिश थोड़ी थोड़ी अब दिखा रही कि वाकई से बुखार है। तो परिणीता से टच के कह कहती आपको बुखार हो रहा है, हमें पहले हॉस्पिटल चलना चाहिए। अरे नहीं यार इतनी भी बड़ी अच्छा ठीक है वाकई मुझे मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है यार,
ठीक है, पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे फिर घर जाएंगे। ये कहकर कनिष्का समंता की तरफ इशारा करती। समंता उनकी फैमिली डॉक्टर की तरफ मोड़ लेते क्योंकि इस वक्त वो घर पे होते, हॉस्पिटल में नहीं होते। तो समंता को तरफ देकर कहती, तुम हॉस्पिटल के बजाय घर क्यों जा रही हो? भाई इनकी फैमिली डॉक्टर के पास जा रही हो। अगर इसे यहाँ वहाँ लेके चलेगी ना दादाजी मेरा गर्दन दर से अड़क कर लेंगे, इसलिए मैं ये लिखते नहीं ले सकता। ओहो, तुम किस तरह तोतली ज़बान में बात करो। सॉरी, मतलब मैं ये कह रहा था, अगर दादाजी को पता चला कि हम उनके दोस्त से मिलने की बजाय किसी और डॉक्टर को कनिष्का का चेकअप करवा के लाएं तो दादाजी हमें मार देंगी जान से। इसलिए कनिष्का के डॉक्टर के पास पहले हम चलते। ये कहकर वो लोग उस घर की तरफ मोड़ते। घर की तरफ जैसे पहुँचते हॉर्न देते। डॉक्टर अपने गार्डन एरिया में बैठ के मैगजीन पढ़ रहा था। तो इन बच्चों को देख कर कहते, क्या बात है, जय नसीब जय नसीब, तुम आए हमारे घर में, बाहर आए, कभी हम तुमको कभी अपने इस गरीब खाने को देखते। तब वहाँ से समंता कहती है, सीरियसली डॉक्टर अंकल, अगर ये गरीब खाना है ना, मैं तुम्हें दुआ करूँगी हर इंसान के पास ऐसा गरीब खाना होना चाहिए। इसे अगर आप गरीब खाना कह रहे हो तो वेरी फनी समंता। वैसे तुम सब लोग मेरे घर पे चापा क्यों मार रही हो? ओ परिणीता बेटा, तुम कैसी हो? ओ उनका आशीर्वाद लेके कहती, मैं ठीक हूँ, आप सुनाई, आप कैसे और आपकी मिस आंटी कैसी है? हाँ, हमारी मिसेस, बात ही मत पूछो उनकी, वो तो सबसे ज़्यादा ठीक है, बस बीमार पड़े तो हम पड़े हैं। अच्छा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। तब वहाँ से उनकी मिसेस आके कहती, कुछ नहीं, आजकल मैगजीन पढ़ने की भूत सवार हो चुका है, नहीं इसलिए ऐसी ऐसी बेकी बेकी बातें करती। तब वो कनिष्का जाकर डॉक्टर अंकल के वाइफ के भी पैर छूती। तो कहती, जीते रहो, सदा खुश रहो अपनी कनिष्का के साथ। तो वो हंसने लगती। तो कनिष्का कहती, तुम इनसे मिली हो? हाँ, अगर आप नहीं मिलाओगे तो मुझसे नहीं मिलूंगी, दादाजी की वजह से इनसे 3-4 दफ़ा मिल चुकी है आराम से। अच्छा, तो तुम लोग ये बता, तुम लोगों ने मेरे घर पे चापा क्यों मारा है? तब वो कहती, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने को। नहीं आंटी, हम खाना खा के आए, मेरी बहुत, हमने ये भी खाना खा के। अच्छा ठीक है, मैं कॉफ़ी लाती हूँ, मेरे लिए चाय, मेरे सर में दर्द है। ओह, तो पेशेंट तुम हो कनिष्का? तो कनिष्का कहती, आपको कैसे पता मैं पेशेंट हूँ? क्योंकि जिस तरह तुमने कहा तुम्हारे सर में दर्द है, तो मैं डॉक्टर हूँ, पहचान जाता हूँ चेहरे से कि मरीज को कितनी तकलीफ़ हो रही है। आओ बैठो, क्या हुआ इसे? आई थिंक डॉक्टर अंकल, मुझे लगता है इन्हें बुखार होने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत बुरी बात है। ये कहकर वो अपने अपने क्या कहते हैं मेडिकल बॉक्स को मंगवाते अपने नौकर को, अपने वहाँ के सर्वेंट को आवाज़ देते कि कहते, जाओ मेरे रूम, स्टडी रूम से, वहाँ से मेरी मेडिकल बॉक्स लाओ, मैं कनिष्का के चेकअप करूँगी। तो वो लाती, तो लाके तो कनिष्का को बुखार चेक करते हैं। बुखार देखकर कहते, स्टार्ट हो रहा है बुखार तुम्हारा, फ़िलहाल तो 100 है क्या? लेकिन लग तो नहीं रहा, जिस तरह की इसकी एनर्जी डाउन हो चुकी है ना, इससे तो यही लग रहा है। वैसे लग क्या दिखाई दे रहा है इससे? हाँ, अब क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ से जाओगी सीधा, पहले फ्रेश होना, नहाने ना, फिर ये मेडिसिन खा लेना। खाना खा लिया? हाँ। और हो सके तो इसके सर में थोड़ा सी सर की तेल मालिश कर लेना, इससे सो जाएगी वो। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। ये कहकर वहाँ से वो निकलने लगते। तो आंटी कहती, अरे अभी तो बताए तुम लोग के लिए चाय ला रही, तुम मैं भूल गई थी क्या है, इनकी तबीयत का बताया तो डॉक्टर अंकल ने तो दिमाग से निकल गया। ये कहकर सब लोग वहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी वगैरह पीकर एंजॉय कर रहे थे। तब वहाँ से समंता कहती, चलो चलते हैं घर पे, दादाजी इंतज़ार करेंगे। करते करते रात के 10 बज चुके थे उन्हें घर तक आते हुए। जब घर के एंटर करते तो देखते सारी फैमिली अभी बाहर बैठी हुई गार्डन एरिया की तरह। तो वो लोग भी खुशी खुशी वहाँ के जाके बताने लगते कि हमने ये किया, हमने वो किया। अंजलि तो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो अपनी बहन को देखकर खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी। तो क्या कहते, उसकी मोम कहती, तुम्हें क्या हुआ? वो देखो बुखार है क्या? वो उनका माथा छूकर देख रही, कहती, हाँ हल्की हल्की तो बदन तप रही है। डॉक्टर को दिखा, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, मुझे सोना है यार, सोने दो ना। कनिष्का कहती, तो कहती, अच्छा ठीक है जाओ सो जाओ और मेडिसिन खा लेना, तो हम तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जाओ। परिणीता तुम भी इसके साथ जाओ। जी मम्मा, आप लोग आएंगे रूम में? हम थोड़ी देर बाद आएंगे, जब ये फ्रेश हो जाएगी तो ठीक है। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते तो कनिष्का की तरफ देखकर कहती, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद मत कीजिएगा। क्यों, तुम्हें आना है क्या मेरे साथ फ्रेश होने के लिए? जी नहीं, बस मैंने कहा ना बंद मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है यार, मैं करता हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। वॉशरूम का डोर ना खोल, लॉक तो नहीं करता, उल्टा ओपन करके वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद, तकरीबन 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर
निकलती है, उसके बाल गीले थे तो वो जल्दी जल्दी जाकर परिणीता उसके बालों को सुखाती है एयर ड्राई से और कहती है अब आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपकी मेडिसिन देती हूँ। और उसे दवाई देने स्टार्ट कर देती, दवाई देकर कहती अब आराम से लेट जाइए। तब वहाँ पर रूम नॉक होता है, तो रूम नॉक होने की आवाज़ सुनकर परिणीता ठीक से बैठ जाती है और कहती कम इन, अंदर आ जाइए। तो वहाँ पर पूरी फैमिली आ जाती है। पूरी फैमिली कहती है कनिष्का की तबीयत ठीक है? हाँ, शायद इस 2 महीने में जो काम उन्होंने किया बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था, इसी वजह से शायद इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है अक्सर, तबीयत कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है, जैसे अप्स एंड डाउन कह सकते हो ना, वैसे तुम टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएगी, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, इन्हों डॉक्टर ने कहा था अगर बुखार ज़्यादा हो तो ठंडे पानी की पट्टी करके रख दो, ठीक है? मैं मासी से कहती हूँ, आया से कहती हूँ कि सामान तुम्हारे घरों में रख दे। तो नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मेडिसिन तो डॉक्टर आंटी ने अंकल ने मुझे लिख के दे दी, बस इसी दवा को मैं इसे खिला दूँगी। अब परेशान मत होइएगा, आप लोग जाके सो जाइए, रात के 10 बज चुके हैं। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। तब कनिष्का कहती है आप लोग जाके सो जाइए प्लीज़, मुझे भी नहीं सोना है। ये कहकर वो सर पर तकिया रख के लेट जाती है। तब कनिष्का की इस हरकत से परिणीता को थोड़ी सी अजीब लगती है, ये किस तरह से बात कर रही है। तब डॉक्टर के मैसेज आता है, डॉक्टर का मैसेज देख के एक पल के लिए परिणीता हैरान हो जाती है। मैसेज पढ़ती है कि अगर तुम रूम में हो, रूम से जब बाहर निकलो तो मुझे कॉल करके बात करना, ठीक है? और ये कहकर वो फ़ोन बंद कर, मैसेज बंद करके उनको बाहर तक छोड़ती, तो आकर रूम में कनिष्का की तरफ माथे पर हाथ रख के कहती क्या हुआ, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है? यार छुओ मत, मुझे सोने दो। अच्छा ठीक है, कभी आपको बुखार हुआ है? हाँ हुआ है, पता नहीं कब, याद नहीं आता। हुआ है, लेकिन तब मेरे पास कोई नहीं होता है। क्या मतलब? छोड़ो पुरानी बातें, तुम एक काम कर सकती हो आज के लिए। क्या? आज रात तुम दूसरे रूम में सो सकती हो? क्या मतलब, क्यों? बस मैं चाहती हूँ तुम दूसरे रूम में आ जा, सो जाओ और इस रूम को अंदर से लॉक करके चली जाना, ओके? ये कहकर वो सर पर तकिया रखकर सो जाती है। परिणीता कनिष्का की इस बात से हैरान हो जाती है। इस कंडीशन में मुझे कह रही मैं दूसरे रूम में जाऊँ, बट क्यों जाऊँ? शी इज़ माई वाइफ और इनकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है। ये सोचते हुए वो डॉक्टर के मैसेज को याद करती है। वो डॉक्टर से बात करने से पहले और समंता के रूम की तरफ बढ़ती है, यानी कि अंजलि की रूम की तरफ बढ़ती है। कनिष्का के ख्याल से वो चली गई है, क्योंकि कनिष्का सर पर तकिया रख के सो जाती है। कोई अपना नहीं होता, कोई भी नहीं। उसका बुखार बहुत ज़्यादा हावी हो चुका था, बहुत ज़्यादा, ये कह सकती हो। तो कनिष्का अंजलि की रूम की तरफ, परिणीता अंजलि की रूम की तरफ आके नॉक करती है। जैसे ही नॉक करती है तो परिणीता रूम खोल के कहती है अरे भाभी आइए अंदर प्लीज़। तो कहती है क्या हुआ? कनिष्का दी ठीक है? उनकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है आज, पता नहीं क्यों। वो पता है क्या कह रहे थे? क्या? यही कि आज रात में अपने रूम को उसे अकेला छोड़ दूँ और दूसरे रूम में चले जाऊँ। क्या ये कह रही दीदी? हाँ, आई डोंट नो क्यों, बट एक सवाल पूछना था तुमसे। हाँ पूछिए। कभी कनिष्का को बुखार हुआ था? परिणीता की बात सुनकर एक पल के लिए अंजलि चुप हो जाती है। वो कहती है क्या हुआ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। उस हॉस्पिटल के अगर जान देखा जाए तो हमें नहीं पता, क्योंकि मम्मा उससे तवज्जो नहीं देती थी, हम उनके पास नहीं होते थे, तो हमें नहीं पता कि उन्हें बुखार होता था या नहीं होता था। इस चीज़ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तब समंता बाहर निकलती तो समंता की तरफ देख के कहती तुम उसके साथ इतने सालों से हैं, क्या तुम्हें कभी पता चला उसे बुखार हुआ? ज़ाहिर सी बात है, बुखार तो हर कीमत में होता है, कभी डिप्रेशन में, कभी तकलीफ में, कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह, उनमें बुखार होना लाजमी होता है। या कहीं जगह गिर गई हो, कुछ लगा हो, आपको बुखार हर कीमत पे आ जाता है। तो कनिष्का की परिणीता की बात सुनकर वो एक फीकी सी स्माइल देकर कहती है जब उसे बुखार होता है ना, यह कहो मेरी बदकिस्मती या उनकी खुशकिस्मती, मैं अक्सर अपने मॉम डैड से मिलने यहाँ आ जाती हूँ। बाद में मुझे पता चलता है उन्हें बुखार हुआ था। पर तुम्हें कैसे पता चलता है? क्योंकि जब मैं वापस आती तो उनके रूम को मैं क्लीन वगैरह करती तो वहाँ पर कुछ मेडिसिन के पत्ते मिलते हैं, तो इस तरह मुझे पता चलता है उन्हें बुखार था। जब उनकी तरफ देखती हूँ तो ऐसे नॉर्मल होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं उन्हें, इस तरह की भी की थी। अच्छा ठीक है, तो क्या वाकई आप उस रूम से जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनकी तकलीफ में अगर मैं उनका साथ ना दूँ तो फ़ायदा क्या इस मोहब्बत का और इस शादी का। मैं चलती अपने रूम की तरफ, और रूम की तरफ जाने से पहले डॉक्टर अंकल का कॉल लगाते हैं। तब डॉक्टर अंकल को कॉल लगा के कहते हेलो अंकल, आपने मैसेज किया था, अब तुम कहाँ हो बेटा?
मैं गार्डन एरिया की तरफ आ चुकी हूँ। अब बताइए क्या बात है। देखो परिणीता, आज उसकी बुखार कब तक है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कह सकते हो कि उसको बुखार में हम फैमिली के बीच में है। वरना जब उसको बुखार होता है कोई भी उसके पास नहीं होता, उसकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं होता। मुझे वो वाला बुखार याद है जब वो 8 साल की थी, उसे बुखार था। घर में सिर्फ उसकी मॉम और वो थे। फिर पता नहीं क्या वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता, उसका पता चला वो बुखार की वजह से बेहोश हो। फिर उसके बाद तो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। उसने जो मम्मा मम्मा कहना स्टार्ट किया था, मतलब बातें करना, वो कम करती गई। ज़्यादा नहीं करती थी, कम करती गई। इसकी वजह हमें नहीं पता, आज तक हम पता लगा भी नहीं सकते। तुम्हारे दादाजी ने बहुत कोशिश की, बहुत पूछा था, तो बस इतना कहती है बुखार था, मैं सो गई थी, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ कहती नहीं। लेकिन इस बार अगर उसे बुखार है और फैमिली के बीच में है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब उस बुखार में उसकी क्या कंडीशन होगी, उसे क्या चीज़ें याद आएंगी। अक्सर बुखार में हमें वो चीज़ें, दर्द, वो तकलीफ़ याद आ जाती जो हमने बिताई हुई थी, जो हमने सही थी। वो सारी चीज़ें तो बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि कनिष्का अभी तक पूरी तरह से खुली नहीं है। वो एक अब तक बंद किताब है। जितने भी पन्ने खुल चुके हैं ना उसके किताब के, वो बहुत अच्छी तरह खुल चुके हैं। लेकिन कुछ पन्ने ऐसे हैं जो वो दबा के अब तक रख चुकी है, और उस दबाने में वो कभी निकालना नहीं चाहती है। पता नहीं क्यों। शायद आज निकल जाए, शायद आज उसकी उस कंडीशन में तुम वो बर्दाश्त भी ना कर पाओ। लेकिन तुम्हें खुद को संभाल के उसकी ख्याल रखना है, बस इतना कहना है। अगर बुखार ज़्यादा हो तो तुम्हें पता है तुम्हें वाइफ को क्या करना चाहिए अपनी वाइफ के साथ। बॉडी हीट जैसे कि उसकी गर्माइश को अपने अंदर लेने की कोशिश। मैंने सारी मेडिसिन दे दी, और सारी मेडिसिन देने के बाद भी अगर उसका बुखार कंट्रोल में ना है तो तुम्हें अपनी बॉडी हीट उसे देनी है, यानी कि उसकी गर्माइश को अपने जिस्म में लेना है। और तुम कैसे करोगी ये तुम्हारे ऊपर है, बट करना ज़रूर। पानी से करना है, किसी और चीज़ से करना है, करो, लेकिन उसका बुखार कम होना चाहिए। अगर उसका बुखार बढ़ गया, उससे ज़्यादा चला गया, तो उसके नस, आप तुम्हें पता है बुखार में क्या हो सकता है, दिमाग के नस पर भी असर पड़ सकती है, दिमाग पर भी असर पड़ सकती है अगर बुखार सर पे ऊपर चढ़ गया तो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूँगी। ये कहकर वो अपनी रूम की तरफ आती है। रूम को अंदर से लॉक करके लाइट बंद करके वॉशरूम की तरफ जाती है, और आके से एक साइड में परिष्का के बैठ जाती है, और लौटती नहीं, बेड की साइड में बैठ जाती है। तब उसे अजीब से महसूस होता है जैसे रात के तकरीबन 12 बजे कनुष्का की साइड में वो सो चुकी थी। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि उसे महसूस हो रहा है कि कनुष्का बेचैन थी, तो वो लुट के लाइट जलाती है। लेकिन जब देखती है कनुष्का पूरी तरह से पसीने में लथपथ, जब उसके तब उसके हाथ को टच करती तो उसे एक झटका लगता, कहती शिट, इनकी बॉडी तो बहुत गर्म हो चुकी है। मम्मा, 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 मेरी तबीयत ठीक नहीं है मम्मा। मम्मा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना मम्मा। मम्मा मुझे मुझे आपके पास सोना है मम्मा। मुझे मुझे डर लग रहा है। कनिष्का को महसूस होता है कि परिणीता को महसूस होता है कनिष्का कुछ कह रही है, तो वो थोड़ा झुक के उसकी तरफ झुकने वाली थी। तब वो कनिष्का की आवाज़ थोड़ी सी लाउड हो जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरी बात सुने ना मम्मा। मम्मा मुझे डर लग रहा है मम्मा, मुझे बुखार है मम्मा। मम्मा प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए ना मम्मा, घर पे कोई नहीं है आपके अलावा मम्मा, प्लीज़ मम्मा। मम्मा आई प्रॉमिस मम्मा, मैं कुछ चुपचाप लेटी रहूँगी, बस आप रूम खोलिए ना मम्मा। मैं आई प्रॉमिस मम्मा। मम्मा मैं आई प्रॉमिस, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, बस एक कोने में सो जाऊँगी मम्मा, बेड के ऊपर नहीं सोऊंगी, आप प्रॉमिस। मैं सोफे में सो जाऊँगी मम्मा। कनिष्का की ये बात सुनकर परिणीता हैरान थी। तब उसे डॉक्टर अंकल की एक बात याद आती है कि डॉक्टर अंकल ने अभी थोड़ी देर पहले उससे कहा था। एक दफ़ा परिणीता कनिष्का को बुखार हुआ था, लेकिन उस दिन घर में कोई नहीं था सिवाय तुम्हारी सांस के। तो वो हैरान थी, अगर मम्मा घर पे थी तो। तब उसे याद आया था कि हाँ, उस टाइम वो कनिष्का को पसंद नहीं करती थी, शायद हाँ इस वजह से। लेकिन इतनी तकलीफ में एक माँ अपनी बेटी के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोल सकती थी, क्यों नहीं खोला था उसने। तब वो फिर से कहती मम्मा, मम्मा मुझे डर लग रहा है मम्मा, मम्मा मुझे मुझे डर लग रहा है मम्मा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना मम्मा। प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं नहीं जाऊंगी मम्मा, प्लीज़ प्रॉमिस, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ प्लीज़। ये कहकर रोते रोते उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे।
परिणीता आके उसके साइड में बैठ जाती है, कहती कनिष्का कनिष्का आंखें खोलो मामा मामा, ये कहकर वो एक पल के फिर से आंखें बंद कर ले जाती। तब वो उसकी नस की तरफ देखती है, उसके हाथ को पकड़ के उसके नफ्स को चेक करती, उसके दिल की धड़कन को अपने कान को लगा के चेक करती कि उसके दिल की धड़कन थोड़ी थोड़ी पास थी। अब ऐसा होता है कि कनिष्का सो चुकी थी, तो वो समझ रही कनिष्का सो चुकी, तो क्या करती है वो ठंडे पानी का बाउल लाती है, उसके सर पर पट्टियाँ करना स्टार्ट कर देती। पट्टी करती रहती तकरीबन 1 घंटे तक। वो तकरीबन अब रात के 11:30 बज चुके थे। तब कनिष्का फिर से कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है, कुछ ऐसी बड़बड़ा तो सुनती, फिर उसकी आवाज़ फिर से तेज़ हो जाती। मम्मा मम्मा मम्मा, वो अंकल आए, अंकल गंदे मम्मा 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 मम्मा, दरवाज़ा खोलिए ना मम्मा, वो अंकल गंदे, वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहे हैं मम्मा मम्मा, आके मम्मा दरवाज़ा खोलो ना मम्मा, मुझे कमरे में ले लो ना मम्मा मम्मा, आई प्रॉमिस मम्मा, ये अंकल बहुत गंदे, ये मुझे गंदे गंदे टच करते हैं मम्मा, प्लीज़ मम्मा अंकल खोलो मम्मा, प्लीज़ मम्मा, मुझे तकलीफ़ हो रही है मम्मा, प्लीज़ मुझे दरवाज़ा खोलो। और इस तरह से चीखना स्टार्ट कर देती है। ये उसकी आवाज़ सुनकर उस घर के अंदर जितने भी लोग थे उनके दिल दहल जाते हैं। सब लोग नींद से जागते हुआ के परिणीता के कमरे के बाहर नुक नुक करते हैं। परिणीता उस तरफ देखी, फिर कनिष्का की तरफ देखती। वो चाहती ये चीज़ ना देखे कोई, तो वो खोलना नहीं चाहती, लेकिन दरवाज़ा खोलना पड़ता है क्योंकि बाहर से नोक नोक की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो वो दरवाज़ा खोल देती है। तो जब दरवाज़ा खोलती है उससे पहले उसकी मम्मा उसके सामने होती है, तो वो आगे बढ़ने वाली थी, तब उसके कदम कनिष्का की बात से रुक जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बुखार था तब भी आपने दरवाज़ा नहीं खोला मम्मा, मुझे वो अंकल गंदे टच करते तब भी आप दरवाज़ा नहीं खोल रही मम्मा, प्लीज़ खोल दीजिए मम्मा, आई प्रॉमिस मम्मा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन वो अंकल गंदे हैं मम्मा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना मम्मा, आई प्रॉमिस मम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी मम्मा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना मम्मा। जब ये बातें सुनती है मिसेस मेहरा, वो एक कदम पीछे हट जाती है। वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती है, उनके हस्बैंड उनकी तरफ देखते, मम्मा पापा भी घर पे हैं, पापा दरवाज़ा खोलो ना पापा, पापा मुझे तकलीफ़ हो रही है पापा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। कनिष्का अपने होश में नहीं थी, कनिष्का होश में नहीं थी, होश में नहीं रहकर भी वो सारी बातें कर रही थी। उसे बुखार बहुत हद तक हो चुका था, बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसकी बुखार की कंडीशन ऐसी थी जैसे कि हाँ अभी उसके दिमाग तक ये बुखार चढ़ जाएगा, लेकिन वो उनकी बातें और लोग वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके दिल को चीरने के लिए काफ़ी थी। वहाँ पर समंता भी आ चुकी थी अंजलि के साथ, अंजलि सब खड़े थे। तो उस पल को याद करते जब एक दफ़ा उसे बुखार था, सब लोग कहीं गए थे किसी की शादी में, मिसेस मेरा नहीं गई थी, लेकिन अचानक उन्हें कॉल आया था, वो घर पे थी नहीं, अपने हस्बैंड के साथ वो निकल चुकी थी, लेकिन कनिष्का के ख्याल से वो घर में रहकर उसके लिए रूम नहीं खोल रही थी। हाँ उस टाइम यही होता है, मिसेस मेरा और उनके हस्बैंड घर से बाहर जाते नहीं हैं, कुछ भी होता दरवाज़ा तो खोल लेते, इतनी तकलीफ़ इतनी दर्द की आवाज़ सुन के। हाँ उनकी गलती है, वो लोग दरवाज़ा लॉक करके निकल जाते, अगर दरवाज़ा लॉक ना करते तो परिणीता कनिष्का को भी पता चल जाता कि वो रूम में कोई नहीं है। अगर वो दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती तो शायद वहाँ नहीं। मम्मा दर्द हो रहा है मम्मा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जब भी मुझे तकलीफ़ होती मेरे पास कोई नहीं होता, कोई भी नहीं, दादाजी भी नहीं है मेरे पास कोई भी नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरा सर फट रहा है, मेरे जिस्म की एक एक हिस्सा दर्द कर रहा है मम्मा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना मम्मा, प्लीज़ मम्मा मम्मा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना मम्मा, हाँ प्रॉमिस मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं सो जाऊंगी, कोने में सो जाऊंगी, प्लीज़ मम्मा। फिर वो रिपीट करती है, वो अंकल गंदे हैं मम्मा, बहुत ज़्यादा गंदे, मुझे गंदी गंदे टच करते हैं मम्मा, प्लीज़ मम्मा, वो कहते हैं कि आप मेरी बात नहीं सुनोगे, आपकी बेटी हूँ ना, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनोगे मम्मा, प्लीज़ मम्मा दरवाज़ा खोल दो मम्मा, आई प्रॉमिस मम्मा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और रिपीट यही चीज़ें कह रही थी कनिष्का। कनिष्का की ये कंडीशन देखकर परिणीता की आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा।
अब कनुष्का थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। अब उस रूम के ऊपर, पूरे उस रूम, कनुष्का के रूम में सन्नाटा था, सिर्फ थी वहाँ के सबके चेहरे पर आंसू। तब वो कनुष्का की परिणीता की तरफ देख कर कहती, बच्चा मैं उस दिन घर पे नहीं थी, हम घर पे नहीं थे। तो परिणीता के जो सवाल भरे नज़रें थे कनुष्का की मम्मा के ऊपर, उसकी नज़रों को महसूस करके वो उसके सामने आके खड़ी होती, कहती हम उस दिन वाकई घर में नहीं थे परिणीता बेटा। उसके पापा उसके सर पर सिला के कहते, आपकी आंखों में जो दिख रहा है ना, हमें हमारे लिए अजीब सी फीलिंग आपकी आंखों में। आपको पता, हाँ उस दिन हम लोग घर पे थे, गए नहीं थे। कनुष्का ने भी ये देखा था कि हम घर पे हैं। तो कनुष्का ने कुछ ना कहकर अपने रूम में चली गई थी, तो हम भी अपने रूम में आ गए थे। फिर वहाँ बैठे थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि अंजलि वहाँ से सीढ़ियों से गिर चुकी है और उस वक्त उसे हॉस्पिटल में लेके गए थे। तब हम वहाँ से निकले थे हॉस्पिटल जाने के लिए। हम एक दफ़ा गए थे कनुष्का के रूम की तरफ, मैं गया था, मैं खुद से गया था, झूठ नहीं बोलूँगा। और देखा तो सो रही है, बहुत गहरी नींद में थी। तो मैंने वहाँ पर एक चिट लिखी थी, एक पर्ची लिखकर उसकी एक किताब में रखी थी, जो किताब वो पढ़ रही थी। शायद उसे किताब पढ़ने का, नावल पढ़ने का शौक़ था, तो उसमें वो पर्ची मैंने डाली थी। वो पर्ची में लिखा था, बेटा आपकी सिस्टर सीढ़ियों से गिर चुकी है। तब मैंने उस पर चिट में लिखा था कि उसकी बहन सीढ़ियों से गिर चुकी है और हमें हॉस्पिटल जाना है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसके सर पर चोट लगी, वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी है और ब्लड की ज़रूरत है, हम जा रहे हैं। ये लिखा था मैंने खुद अपने हाथों से उसके बुक के अंदर डाला था। हम सब लोग उस दिन, जिस दिन इसे बुखार था, हमें पता नहीं था, उसने बताया भी नहीं था और थकी हुई लग रही थी। दादाजी ने पूछा तुम्हें तबीयत ठीक है, तो उसने बस कहा हाँ बस सर में थोड़ा दर्द है, चाय पी के मैं सो जाऊंगी और सर दर्द की गोली ले लूँगी, है ना पापा, यही कहा था ना इसने। आपने कहा था ठीक है हम डॉक्टर अंकल के पास चले, आपने ये भी कहा था। तो उसने क्या कहा, नहीं डॉक्टर अंकल की इंजेक्शन कौन खाना चाहेगा, मैं सोना चाहूँगी, ये कहा था इसने। तुम्हारी इस आंखों की शक, ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना हमसे, हमारे दिल चर्चा करने के लिए काफ़ी है। इसकी इस कंडीशन को देखकर मेरी हालत ख़राब हो रही है। अगर उसरा तो हम होते तो क्या हम उसे इस कंडीशन में छोड़ते? ज़रा सोचो। अगर यकीन ना है तो तुम डॉक्टर अंकल से पूछ सकते, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, मैं समझ गई। लेकिन वो पर्ची आपने अगर रखी तो उसे मिली क्यों नहीं? क्योंकि उसके 3 दिन वो हॉस्पिटल में थी। जब हम वहाँ से अंजलि को लेकर घर आए थे, हम तकरीबन सुबह के 5 बजे घर आए थे। अंजलि की तबीयत जैसे ठीक हुई, डॉक्टर ने कहा उसे घर ले जाओ, उसे रेस्ट करवाओ। हमें सिर्फ इस चीज़ की टेंशन थी कि कनुष्का घर में अकेली है, कनुष्का घर में अकेली। तो उस दिन नौकर वगैरह कोई नहीं था, थे 2-3 सर्वेंट हमने रोके थे, लेकिन वो अपने ही घर में थे, मतलब वो जिनका रहने का बंदोबस्त है ना, वो वहाँ पर थे। कि उस रात कोई घर पे आया था? नहीं, हमने पूरी तरह से टाइट सिक्योरिटी की थी और हमने ये भी कहा था अगर हम ना हो, कोई भी शायद रिश्तेदार कोई भी वो इस घर के अंदर ना आए। उस रात तो शायद वो चुप हो जाते हैं। क्या वो अंकल कुछ कहना चाहते थे? हाँ, उस रात चौकीदार कह रहा था कि जीजा जी के भाई आए थे। तो क्या वो अंदर आए थे? नहीं, उन्हें सख्ती से जब मैंने मना किया है, उनकी नौकरी की धमकी दी थी मैंने, हम घर में कोई नहीं है, मेरी बेटी अकेली है, उसके पास जितनी भी चाहे मैं उससे नाराज़ उसको पसंद ना करूं, लेकिन बेटी तो है ना मेरी। तो मैंने उसने सख्ती से मना किया। तो उसने मुझसे कहा था 1 घंटे तक वो यहीं पर खड़े थे और कनुष्का को बार बार कॉल भी लगा रहे थे कि कनुष्का आए उसे अंदर लेके जाए। शायद कनुष्का की कंडीशन ऐसी नहीं थी, शायद कनुष्का का मोबाइल उसके रूम में था, या कह सकते हो। तो वो उसने कॉल नहीं उठाया, 1 घंटे तक वो खड़ा रहा, फिर वो वहाँ से चला गया। कहीं से घुसने की कोशिश वगैरह नहीं की बेटा, इतने भी कमज़ोर हम नहीं हैं। अगर कहीं से भी घुसने की कोशिश करता, हम रात को ऐसी डॉगी छोड़ देते जो सिर्फ हमारी फैमिली की खुशबू को पहचानता है, हमारे घर की फैमिली की, जैसे कि तुम हो, मैं हूँ, कनुष्का है, एवरीवन, और उन्हें चारों तरफ छोड़ देते। जो चौकीदार वहाँ पर काम करते उनकी खुशबू को महसूस करता है, जो जैसे कि घर की फैमिली मेम्बर हो या कि यहाँ के सर्वेंट हो। तो अंकल उनकी खुशबू हमने नहीं दी है। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि वो घर पे आए, लेकिन रिश्तेदारी की नाते वो की वजह से
रिश्तेदारी की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता था, लेकिन रात के मामले में तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मैंने ऐसी डॉगी को सिर्फ अपनी फैमिली की खुशबू से वाकिफ़ करवाए, बाकी किसी की नहीं। अगर कोई अंदर है तो बस सीधा काट लेना उसे, और उसकी चीख से हम सब की आँखें खुल जाएं। यही हुआ था। और उसे पता था इस घर में डॉगी हैं, तो वो रुका, फिर वहाँ से चला गया, घर के अंदर नहीं आया था। तब कनिष्का फिर से परिणीता कनिष्का की तरफ देखती है। उनको शायद अब भी लगता है कि आप उस रूम में हैं और आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तब उसकी मम्मा कहती, हम घर पे थे नहीं, नहीं थे। कोई बात नहीं, अगर आपने वो चिट्ठी लिखी तो कहाँ गई, तो उसके बारे में बाद में सोचेंगे, इसका कुछ करो ना प्लीज़। वो तब एक पल फिर से उसकी आवाज़ गूंजने लगती उस रूम के अंदर, परी परी, तुम भी चली गई परी, तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। तो मैंने तो कह दिया बस तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। सब ऐसे ही करते हैं मेरे साथ, हर कोई ऐसे ही करते हैं। जब भी मुझे बुखार होता है कोई मेरे पास नहीं होता, कोई मेरी देखभाल नहीं करता, कोई मेरे सर पर पट्टी नहीं रखता, कोई मेरी तकलीफ को समझता नहीं है। मुझे जब भी बुखार होता है, पहली दफ़ा नहीं है मुझे बुखार है। बचपन में भी हुआ था, मम्मा पापा दादा कोई घर पे नहीं था। मम्मा तो पापा थे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला मेरे लिए। इतनी नफरत करते थे वो मुझसे। मम्मा, मैंने कहा था कि मेरा रंग ऐसा हो, मैंने तो नहीं कहा था ना परी मैं खाली रहूं, अपनी मॉम डैड की पसंद ना रहूं। मैं कितनी खुश थी मम्मा पापा जब मैं स्कूल से एक अच्छी अच्छी ट्रॉफी जीत के आती थी, मम्मा को दिखाने के लिए। मम्मा खुश नहीं होती, मम्मा देखती नहीं थी। मम्मा, आपको पता है दर्द होता है मम्मा, दर्द हो रहा है मुझे, सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मम्मा मेरा सर दबा लीजिए ना मम्मा, मेरे सर को गोद पे रख लीजिए ना मम्मा, प्लीज़ मम्मा। वो ऐसी सी बातें कर रहे थे, कभी बचपन की बातें, कभी जवानी, जैसे कि वो परिणीता के साथ अपनी लाइफ को किस तरह गुजारा। अभी मैंने कहा परी तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, तो तुमने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा होता है मेरे साथ। वहाँ यूके में भी गई, वहाँ पर भी मुझे बुखार हुआ। जब बुखार होता है तब सेमेंता भी मेरे पास नहीं होती, सेमेंता भी अपनी फैमिली से मिलने आ जाती। मुझे दर्द बहुत होता है, तड़प में मुझे तकलीफ बहुत होती है। परी तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मेरी ज़िंदगी में तुम इम्पोर्टेंट हो गई। मैं नहीं चाहती थी तुमसे प्यार करना यार। ओ किया प्यार, मेरे रंग की वजह से मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़ परी। आई प्रॉमिस, मैं कुछ करूँगी अपने इस रंग का, मैं अपने रंग को, अपनी चीज़ों को चेंज कर लूँगी। आई प्रॉमिस, मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा दूंगी खुद की, वो सफ़ेद हो जाऊंगी सर से पाँव तक। तो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना परी। परी जब ये सुनती है, एक पल के लिए उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। अब पता चला था कि परी वो क्या चाहती थी, वो क्या सुनना चाहती थी उससे। वो सुनना चाहती थी कि वो उसके पास रहेगी, उसके पास उसकी देखभाल करेगी। और शायद ये गलती परी कर चुकी है। अगर उस टाइम वो उसे ये बताती, मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी लवर हूँ। लवर अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जाता है। ये गलती होगी उससे। वो अपने आंसू साफ करती है और सबकी तरफ देखकर कहती, इतना आप सब लोग चले जाए, इस वक्त कनिष्का को मेरी ज़रूरत है, और मुझे पता है मुझे अपनी बीवी को कैसे संभालना है, और मुझे अपनी वाइफ के साथ साथ अपनी मोहब्बत को कैसे संभालना है मुझे पता है। और हाँ प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, जो प्रॉब्लम, जो चीज़ उसके अंदर चल रही है, मैं उसका पता लगाऊंगी। बस आप उस किताब को ढूंढ के मेरे हाथ में दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने उस किताब को खोला ही नहीं होगा, और उस किताब की पर्ची अब भी उसके अंदर होगी। लेकिन बेटा वो किताब ढूंढने से सब कुछ मिल सकता है। आप कहते कि वो लाइब्रेरी में किताबें लाती दादाजी की लाइब्रेरी से ना, तो जाइए, आज आपके लिए एक टास्क है, एक टास्क आपके लिए है, जो आप अपनी बेटी को ये साबित कर सकते हैं कि उस रात आप लोग घर पे नहीं थे, ये साबित कीजिएगा। और एक टास्क मेरे लिए, जो मेरी बीवी सुनना चाहती थी, जो मेरी कनिष्का सुनना चाहती थी, मैंने उसे कहा नहीं, और वो इस चीज़ को सोचकर ये फील कर रही है कि मैं उसके रंग की वजह से, उसकी चीज़ों की वजह से उसे छोड़ के चली जाऊंगी। और मैं ऐसा चाहूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहूँगी। अब जाइए, आप लोग जाइए, लाइब्रेरी की एक एक किताब। वो अंजलि की तरफ आके खड़ी होती है, तुम, पता है अब तुम्हें ये फील हो रहा है
कि उस दिन अगर तुम गिरती नहीं, तुम्हें चोट नहीं लगती, तो कम से कम कनिष्का को ये भरम नहीं होता कि मॉम डेड होते हुए वो कमरा नहीं खोल रहे। इस चीज़ से निकालना चाहती हो ना, तो जाओ उस किताब को ढूंढ के लाओ। और मुझे पता है अंकल की एक आदत है, वो तारीख डाल के रखते हैं, है ना अंकल? हाँ, मुझे आदत है, अगर कोई भी नोट वगैरह छोड़ो तो मैं उस पर तारीख और डेट लिखता हूँ, टाइम भी लिखता हूँ। तो बस इससे हम आसान हो जाएंगे, और कल सुबह तक हमें ये चीज़ उसे बतानी है। और हाँ, डॉक्टर अंकल से उस दिन की वीडियो सीसीटीवी कैमरा भी मंगवा लीजिएगा, जो सबूत के तौर पर हम दिखाएंगे। इन चीज़ों की ज़रूरत हाँ है, क्योंकि कनिष्का मेरा को सबूत देखने की आदत है, और उसे ये चीज़ दिखा के हम कहेंगे ये चीज़ हुई थी, और इसे बताना ज़रूरी है। प्लीज़ जाइए, आप सब चीज़ें ले आइए, मैं संभालती हूँ इसे। वहाँ सब थे, पूरी फैमिली थी, कनिष्का की पूरी फैमिली थी, और वहाँ पर शिल्पा भी थी। शिल्पा रात के तकरीबन 11 बजे आ चुकी थी। जब वो रूम में सो रही थी तब उसने ये चीज़ें सुनी, और जब वो रूम में आई उस तरह कंडीशन, कनिष्का की कंडीशन ये देखकर हैरान थी। तब शिल्पा कहती है यूके में एक दफ़ा इसे बुखार था, उसने मुझसे भी यही कहा था कि तुम चली जाओ, लेकिन क्या आप, मैं कहीं नहीं थी, मैं नहीं गई थी, लेकिन ये कंडीशन नहीं थी उसकी। तब वो फिर से कहने लगती है हाँ परी, पता है परी, वो मेरी दोस्त शिल्पा, जो मेरी पार्टनर कहती है खुद को, बहुत अच्छी लड़की है, बुरी नहीं है। तुम जानती हो ना, मैं उससे नफरत करना चाहूँ भी तो नफरत नहीं कर सकती। पता है क्यों? मुझे एक दफ़ा बुखार हुआ था उसके सामने, और मैंने उससे कहा था तुम चली जाओ, तो वो सब फिर से कनिष्का की तरफ देखना स्टार्ट कर देते। मैंने सोचा वो चली गई, मैं अपने रूम में जाके शावर लेने गई थी, लेकिन जब मैं रूम के बाहर आई तो देखा वो मेरे रूम में खड़ी थी, और उसके हाथ में मेडिसिन वगैरह थी। पता है वो क्या कह रही थी? देख यार, हम दो पार्टनर हैं, तुझे अगर कुछ हुआ ना तो मेरी कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए मैं तुम्हारी देखभाल के लिए रही रहूँगी। तो मैं सिर्फ उसे देखने लगा, तो मेरे चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, कोई भी नहीं। फिर बाद में वो खुद हंसते हैं, वो कहने लगी यार, इंसानियत के नाम की कोई चीज़ है, तू ना चाहे, मैं तो तुझे अपना दोस्त मानती हूँ ना, दोस्त के रहते हुए दोस्त बीमार रहे और वो जाके सुकून से गद्दे घोड़े बेच के सो जाए, ऐसे थोड़ी हो सकता है भला? मैं सारी रात यहाँ रहकर तेरे सर पे पट्टियाँ ढक सकती हूँ, फिर जब मैं बुखार में होंगी ना तो तू भी यही काम कर ले, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और तुझे टच तो बिल्कुल नहीं कर सकती है, आई डोंट लाइक इट गर्ल, मुझे लड़की पसंद है, और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। तब भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा परी, जितना बोल रही थी। लेकिन वहाँ की उस रात पहली बार किसी ने मेरी इस तरह देखभाल की थी, मेरे सर पे पट्टियाँ रखी थी, मेरे सर को मालिश किया, बाम वगैरह लगाया, ऐसे पूरी रात उसने मेरी देखभाल की। सुबह तक मेरी बुखार उतर चुकी थी, लेकिन वो तब भी सोई नहीं थी, जागती रही। तो मैं जब उठी तो पता उसने क्या कहा, यार तुम्हारा कमीना बुखार है, लोगों का बुखार 1-2 घंटे में जब बर्फ़ लगाओ, कुछ करो, ये करो तो उतर जाता है, तुम्हारे बुखार ने तो हद कर दी, मेरी सारी पसीने पसीने छोड़ दिए। और फिर से खामोश हो जाती है। वो ये सारी बातें कह करके शिल्पा ने उसकी देखभाल की, उसका ख्याल रखा। कोई किसी ने पहली दफ़ा कनिष्का मेरा का ख्याल रखा बुखार की हालत में, उसके सगों ने नहीं रखा, उसके अपनों ने नहीं रखा। लेकिन एक बाहर की लड़की जो उसे दोस्त मानती भी नहीं है, कनिष्का नहीं मानती परी, कनिष्का उसे दोस्त नहीं मानती थी, लेकिन कनिष्का की ख्याल रखा था। और कनिष्का ने खुद से एक वादा किया था, जब भी वो अपनी इस चीज़ का, कहते हैं ना, अगर किसी को आपके ऊपर एहसान करे वो एहसान उसको उतार देगी। उसने मुझसे दोस्ती कहा था, पर मैंने तो उसे दोस्त नहीं माना था, मेरे लिए तो सिर्फ वो पार्टनर थी इस वक्त। लेकिन जब उसकी कमीने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे पता चला तो मैं हर दफ़ा उसे बचाने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि उसने मुझ पर एक एहसान किया था, उस एहसान का बदला चुकाना चाहती थी। लेकिन हाँ, एक एहसान की वजह ये भी है, वो मेरी दोस्त बनी थी, उसने दोस्ती हद तक निभाई थी, मेरी अच्छी दोस्त बनी थी। और उस रात उसने जिस तरह मेरी देखभाल की ना परी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम फैमिली वाली फीलिंग आई थी, लेकिन एक बाहर की इंसान से, अपनों से नहीं। तब शिल्पा कहती है हाँ, उस रात यही हुआ था, और इससे मैंने यही बातें की थी जो अभी ये बेहोशी में बड़बड़ा रही है। लेकिन उस दिन इसकी कंडीशन ये नहीं थी। क्या मतलब? हाँ, वो बुखार में थी, कोई बात ही नहीं की थी उसने उससे, बस दर्द के मारे कर्रा रही थी, दर्द के मारे बस हिल रही थी।
और उसकी बॉडी बहुत दर्द कर रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसे 3-4 इंजेक्शन दिए, 2 इंजेक्शन के साथ 3 इंजेक्शन दिए। कहीं जाकर इसका बुखार उतरा था उस टाइम पर, और बुखार भी तकरीबन सुबह के टाइम पर उतरा था, सुबह के 5 बजे। तब कहीं जाकर मैंने सुकून की सांस ली थी उस रात। तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे भी जाना था। वो जब ये कहती है तो चुप हो जाती है, तब वो कहती थैंक यू सो मच, आपने इतनी चीज़ छोड़कर हम कनिष्का का ख्याल रखा। अरे यार, वो नहीं मानती तो क्या हुआ, मैं तो उसे अपनी दोस्त मानती थी ना, और दोस्ती की कई दफ़ा मैंने ऑफ़र किए थे, लेकिन उसने नहीं माना था। लेकिन हाँ, अब तुम तो जो कह रही हो वो हमें करना है। चलो अंजलि, हम पूरे स्टडी रूम के एक एक बुक्स को देखेंगे, एक एक बुक्स को। उनमें से किसी न किसी में तो पर्ची तो ज़रूर होगी। जैसे कि अंकल ने कहा था, वो बुक फिर इसके बाद टेबल पर नज़र नहीं आया, या हो सकता है किसी सर्वेंट ने उठा के उसे रूम के अंदर रख दिया हो, कुछ भी। देखना तो चाहिए ना, हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए, कम से कम इस चीज़ से उसे निकालना चाहिए कि उसकी रात उसकी फैमिली घर पे नहीं थी। अगर ये हर दफ़ा से इस कंडीशन में सामना होगा तो हर दफ़ा वो यही चीज़ कहेगी कि उसके घर में उसकी फैमिली थी और उसके पास कोई नहीं था। और ये चीज़ें बातें करेंगी, और हमें ये चीज़ें से उसे निकालना है। ओके। और जब सब लोग से रूम से निकलते, तब कनिष्का की मम्मा कनिष्का के माथे पर प्यार करके कहती, बच्चा मेरे घर पे थी नहीं, मम्मा मम्मा मम्मा। वो बस यही कह रही थी। कनिष्का जब उनको सबको बाहर जाते हुए देखती परिणीता, तो सिर्फ इतना कहती, आप परेशान मत हो, मैं हूँ उसे संभालने के लिए। और उसके माथे पर प्यार करके कहते, खुद को भी संभालो, उसके लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, आप फिक्र मत कीजिएगा। बस ये कहकर उन सबको बाहर भेज देती है। दादाजी उसके सर पर सहलाते कहते, अपना और इसका ख्याल रखना। और सब लोग सीधा जाके उस स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। उनको सोने का कोई इरादा नहीं था, उन्हें ये चीज़ें निकालनी थी। तो वो क्या करते हैं, दादाजी को हॉस्पिटल कॉल करके उनसे वहाँ की CTT उस तारीख, उस दिन की, उस टाइमिंग की मंगवाते हैं। ये तो मसला था, लेकिन उन्हें पता ये कौन मांग रहे, तो उनके लिए वो भी लोग लग जाते हैं ढूंढने के लिए, क्योंकि आज की तो नहीं, तकरीबन कनिष्का 8 साल की थी उस वक्त की CCTV कैमरा मांग रहे थे। तो उसे ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो वो लोग वहाँ पर ढूंढते हैं, ये लोग सीधा पूछते लाइब्रेरी में वो पहले क्या करते हैं, वो पहले उन किताबों को निकालते जिन किताबों को शुरू में नज़र आती है। वो पूरा एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था दादाजी का, एक अलग रूम था, गार्डन एरिया की तरफ एक रूम बना था जहाँ पर AC चेयर वगैरह सब कुछ रखे थे। और अक्सर लोग जैसे कि जो अंजलि वगैरह सब लोग वहाँ जाके स्टडी करने का अगर शौक़ होता है, खामोशी में रहने का शौक़ होता है, तो उस रूम में जाके रहते हैं। तो उस वक्त उस रूम की लाइट को जलाकर शिल्पा कहती पहले हम इन सारी किताबों को देखेंगे, फिर इनके पीछे वाले किताबों को देखेंगे। ऐसे ये होगा कि अगर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे तो पीछे जाते जाते तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन इन किताबों को पढ़ने के बाद हम इनको एक साइड पर जमा कर देंगे। ऐसे करेंगे जैसे कि किसी को नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। तुम 10 किताब लेकर एक टेबल पे बैठो, तुम 10 किताब, इस तरह करके और सब एक दूसरे में चीज़ें बांट कर अपना काम स्टार्ट करते थे। वही दूसरी तरफ कनिष्का के पास आके परिणीता उसके माथे पर प्यार करके और उसके होंठों पर हल्की सी किस करके कहती, आपके पास हूँ। उस वक्त नहीं कहना चाहती थी, लेकिन आपने जिस तरह कहा उससे थोड़ी सी दर्द हर्ट हुआ था मुझे कि तुम चली जाओ, दूसरे रूम में सो जाओ। तुम इसलिए खामोश थी, वरना मैं उसी वक्त आपसे कह सकती थी, अगर आपको मुझे भगाना है ना तो ये पूरी तरह भगाइएगा। अगर जब भी भागेंगे हम साथ भागेंगे, अकेले नहीं। आपके साथ रहना चाहती थी, लेकिन कुछ चीज़ें जानने के लिए रूम से बाहर निकली थी, समंता से बात करने के लिए, दादाजी से अंजलि से बात करने के लिए, और डॉक्टर अंकल का मैसेज आया था, वरना मैं आपको छोड़ के उस वक्त भी नहीं निकलती। जब डॉक्टर अंकल ने मैसेज किया था तब भी मैं आपके सामने उनसे बात कर लेती, लेकिन बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए गई थी। आपको छोड़ के जाना मुझे नहीं पसंद। आई लव यू परी, आई लव यू टू मेरी जान, आई लव यू टू। वो ये कहकर उसके होंठों पर किस करती, पानी पानी, हाँ कोई होगा तो पानी देगा ना, कोई नहीं है, सो जाओ, प्यास के मारे सो जाओ, कोई नहीं है। कनिष्का की ये बात सुनकर के उसके पास कौन है उसे पानी देने के लिए, और फिर से उसके दिल से इतना दर्द उठता है, एक पल बिना सोचे समझे वो अपने होंठों को उसके होंठों पर रख देती है
और उसके होंठों को किस करने की स्टार्ट करती है और उसकी ज़बान को ले जाकर अपने अंदर लेने की कोशिश करती, जैसे कि उसके जिस्म की गर्माहट जो उसकी ज़बान से होते हुए अपनी ज़बान तक अपने अंदर लेना चाहती है, ऐसी थी। लेकिन उसे लगा ये गलत है, तो वो उसे किस करना छोड़ देती है। वो उठती है, जाके पानी लाती है, ठंडा पानी, जिससे थोड़ी सी तो उसके दिल में ठंडक तो पहुँचे। तो वो उसे पानी पिलाना चाहती, लेकिन पानी वो पी नहीं रही थी, पानी एक साइड से गिर जा रहा। वो 2 दफ़ा कोशिश कर चुकी थी, लेकिन दोनों दफ़ा वो पानी एक साइड से पानी कनिष्का अपना मुँह ठीक से नहीं खोलती, बस थोड़ा-सा खोलती, जिसकी वजह से उसके मुँह थोड़ा पानी जाए, लेकिन वो साइड से गिर रहा था। तो कनिष्का की इस चीज़ से वो परिणीता क्या करती है, अपने अपने होंठों से गिलास को लगा के एक घूँट लेकर उसके ऊपर झुक जाती है और बड़े प्यार से और आराम-आराम से वो पानी को उसके अंदर तक देने लगती है। यानी कि अपने होंठों के ज़रिए कनिष्का के होंठों को गीला कर रही थी परिणीता, बहुत प्यार से कर रही थी। तकरीबन पूरा गिलास खाली हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब भी उसे प्यास लगी थी। तो वो फिर से गिलास को भर के उसके फिर से वैसे ही पानी पिलाती जैसे वो पीना चाहती। तकरीबन 2 गिलासेस पानी पी चुकी थी कनिष्का, लेकिन उसकी प्यास ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अंदर से इंसान जल रहा हो और जल के मारे अगर उसके अंदर पानी जा रहा हो, तो पानी तो भाप बन के उड़ ही जाता है ना। गर्म चीज़ में अगर पानी डालोगे तो भाप बन के उड़ जाता है, उसके साथ भी यही हो रहा था। कनिष्का तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी पी ली थी, कहीं जाकर तीसरे गिलास में ऐसे लगता है बस वो बहुत पानी पी लिया, बस शिल्पा बस बहुत पानी पी लिया। तब उसे याद आता है कि शिल्पा ने कहा था कि वो उसके पास थी इसकी बुखार में। तो सोचती है शिल्पा, तब उसे फिर से वो याद आता है शिल्पा ऐसे नहीं कर सकती। तब कनिष्का खुद ही से कहती है, लेकिन इस पानी का जायका उस पानी से क्यों नहीं आ रहा। वो पानी क्या थी, हाँ शायद वो यूके की पानी थी, ये राजस्थान का पानी है, हाँ ये हो सकता है। बुखार के हालत में भी उसे ये चीज़ अजीब लगी थी, पानी का टेस्ट। तो कनिष्का की बात सुनकर परिणीता के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और सोचने लगती है सीरियसली यूके और राजस्थान के पानी के बारे में ये बात कर रही है। तो वो कुछ नहीं कहकर उसके माथे पर प्यार करके आई लव यू, और फिर डॉक्टर अंकल को कॉल कर लगाते। डॉक्टर अंकल पूछते हैं उसकी कंडीशन उसकी कंडीशन के बारे में बात करना है, लेकिन तुम्हारे दादा ससुर ने कॉल करके हॉस्पिटल से कुछ सीसीटीवी कैमरा मंगवाए थे, अभी मुझे थोड़ी देर पहले वहाँ के इंचार्ज का फ़ोन आया था। तो वो सारी बातें बता दी जो कनिष्का कह रही थी। तो कहती है हाँ उस दिन यही हुआ था, वो लोग हॉस्पिटल लाए थे, तो बस उसी टाइम का अगर आप हो सके तो हाँ वो मेरे पास होते हो सीसीटीवी कैमरे में, मैं देखकर तुम्हारे दादाजी पर भेज देता, मतलब पास भेज देता हूँ, डोंट वरी। और कनिष्का की कंडीशन कैसी है, अब बुखार बढ़ से बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तुमने मेडिसिन दी है, हर मेडिसिन दी, तकरीबन 20 एक आधे घंटे बाद मैंने मेडिसिन दे रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो तुम्हें अपनी बॉडी हीट देनी होगी उसे, ताकि उसकी गर्माइश को तुम अपने अंदर ले सको। और इसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है मैं समझ गई। ये कहकर वो कनिष्का की तरफ देखती है बड़े प्यार से और वो झुक कर उसके सारे कपड़े निकालती है। लेकिन जब उसे महसूस होता है कनिष्का उसका हाथ पकड़ के कह रही मत करो ऐसा मत करो। तब वो कहती है कनिष्का मैं हूँ परी, तुम्हारी परी परिणीता, ये तो हक है ना मेरा। हाँ परी को सब हक है, परी को हक है, सब हक है परी को। लेकिन परी को ये भी हक है ना कि परी अपनी बीवी के साथ उसके रूम में रहे। जब उसकी बीवी उसे कहे तुम जाओ उसे अकेला छोड़ के, तो उसे डांट के उसे मार के कहना चाहिए ना, मैं क्यों इस कंडीशन में आपको छोड़ के जाऊँ। तब इसको ये हक याद नहीं आता, अब कपड़े उतार रही हो उसे हक याद आता है। तब कनिष्का की बात सुनकर परिणीता के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कनिष्का की इस कंडीशन को देखकर। थोड़ी देर बाद कनिष्का के कपड़े उतार देती है और खुद से ये भी कपड़े उतार के उसके साथ और आके लेट जाती है। पहले खुद लेटती है, फिर कनिष्का के ऊपर थोड़ी देर देखती है। कनिष्का को वो पट्टी भी कर रही थी, उसके ऊपर लेट कर पूरी तरह से अपनी बॉडी को उसकी बॉडी के साथ सटा के उसके साथ चिपक के हक करके उसे लेटती है। तब कनिष्का थोड़ा थोड़ा आंखें खोल के कहती कौन कौन, परिणीता, आपकी परिणीता, और आपकी परिणीता आपको छोड़ के नहीं गई है,
आपकी परिणीता ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको छोड़ के भी चली जाएगी। कुछ बात करनी थी इसलिए बाहर गई थी, वापस आ गई। महसूस करो, ये कहकर उसके दोनों हाथों को ले जाकर अपने कमर पर रखती है। उसका कमर 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 उसके जिस्म ठंडा था क्योंकि वो शावर लेकर आई थी। हाँ, कपड़े उतारने कनिष्का के कपड़े उतारने के बाद वो सीधा वॉशरूम गई थी शावर लेने के लिए। उसने अपनी पूरी बॉडी को गीला करके आके सीधा कनिष्का के ऊपर लेट गई थी, तो इसलिए उसकी बॉडी ठंडी थी। उसके हाथ लग तो छूने से गर्म और ठंडा पंती का महसूस हो रहा था। फिर तब कनिष्का कहती, सर्दी ठंडी है, ठंडी, हाँ ठंडी है, और अब ये ठंडाहट आपको लेना है अपने अंदर। ये कहकर झुक के उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। कनिष्का किस बेक कर नहीं सकती क्योंकि उसे लगता है उसकी पूरी तरह से एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो वो किसको रोक के कहती, तुम हटो, तुम्हें बुखार लग सकता है, हटो। मुझे कुछ नहीं हो सकता, बस जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको मेरा कैसा लगा। और कनिष्का सब सुबह वो ठीक होगी, उसे जब पता चलेगा सब परिणीता उसके पास थी क्योंकि वो तो नशे वो बुखार की हालत में उससे बात कर रही थी, लेकिन परिणीता ये सारी चीज़ें कहकर उसे रिकॉर्ड भी कर रही थी अपनी आवाज़ को, ताकि परिणीता जब सुबह उठे तो कनिष्का को बता सके कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई और उसने क्या बातें की। वो सिर्फ ये वाली रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो जो कनिष्का ने अपने दिल की बातें सबके सामने की थी वो उसे नहीं बताएगी, उससे तकलीफ उसे बहुत होगी। इसलिए चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मेरे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, जितने भी लोग हैं जो मुझे इस चैनल पे सुन रहे हैं, मेरे उस चैनल पर मुझे सुन रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सब्सक्राइब द माय चैनल प्लीज़ गाइज। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और सेकंड, मेरा फर्स्ट और सेकंड चैनल मैंने अपने पोस्ट पे लगा दिया है, अब आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। पहले भी लगा चुकी हूँ, अगर जिसके पास नहीं हो तो पोस्ट को देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कई दफ़ा अपने चैनल का नाम लगा दिया था, तस्वीर लगा दी थी अपने पोस्ट पे। ओके गाइज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।